ये ब्राह्मणों द्वारा पैसा दे करके नौटंकी कराई जा रही है, ये हमारे लोगों का दोष नहीं है। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं कलवारी में पार्क में आया हूँ और ये अंबेडकर पार्क और बुद्ध विहार है। यहाँ आज बाम सेव का सम्मेलन हो रहा था और एक सम्मेलन जो है यहाँ बुचवापुर में भी हो रहा था। 2 सम्मेलन था, पहले वहाँ हम थे और अब की बार यहाँ है। कुछ लोग सर खड़े हैं, थोड़ा सा परिचय लेते हैं। आप सर अपना थोड़ा परिचय। मैं हृदय गौतम, मंडल प्रभारी बहुजन मुक्ति पार्टी मंडल बस्ती। आज वामसेव के माध्यम से यहाँ पे मान्यवर DK खपाड़े जो वामसेव के संस्थापक थे, उनके जन्म दिवस के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया था, प्रबोधन का कार्यक्रम था। तो एक कार्यक्रम जो है वामसेव का दूसरा भी चल रहा है, ये बुचवापुर में था। तो इसमें कुछ पोस्टर जो लगे हैं, कुछ अंतर दिखाई दे रहा था, हमको थोड़ा जानकारी नहीं है, कुछ बताना चाहेंगे इस संबंध में? हमारे माननीय RK गौतम साहब, प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं RK गौतम, प्रदेश उपाध्यक्ष। आज पूरे भारत में हमारे वामसेव के संस्थापक खापर्डे साहब की जन्म जयंती कार्यक्रम मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में, उसी के कार्यक्रम के तहत यहाँ पर इस ग्राम कलवारी में सर हमारा क्वेश्चन है, एक बुचवापुर में हो रहा है कार्यक्रम, आज इसी कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन वहाँ जो पोस्टर जो है अलग लगा है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हमको थोड़ा जानकारी कम है, इसलिए आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसे लोग जो अलग होकर के कार्यक्रम बना रहे हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि वो अलग क्यों मना रहा है। ये लोग संगठन के साथ गद्दारी किए हैं, चोरी किए हैं और इसलिए उनको निकाल दिया गया है। और निकाल देने की वजह से ये लोग जो है, चूँकि इनको पहले रखा गया था तो समाज में हमारे कर्मचारी अधिकारी से सब मिलते जुलते थे, तो ये कुछ लोगों को गुमराह करके, गलत झूठा प्रचार करके अलग अपना संगठन बना करके, अलग वामसेव बना करके काम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जब जनता के सामने, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के सामने आ जाएगी, तो इनके पिछवाड़े पर लात मार करके, जैसे तमाम संगठन हमारे कांसीराम साहब के तमाम लोगों ने उनको छोड़ दिया, हमारे मेसराम साहब को तमाम लोगों ने छोड़ दिया, आज पता नहीं चल रहा है। उसी तरीके से इन गद्दारों, जिनको हमारे हेड ऑफिस से गद्दार घोषित किया गया है, ऐसे लोग यह कार्यक्रम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे हेड ऑफिस से इनको गद्दारी की सर्टिफिकेट मिली हुई है। साथियों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, जिनका हम लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं, उन्होंने खुद ही ये बात कहा था, जब हम क्रांति के नज़दीक आते हैं इस देश में और हम क्रांति करने वाले होते हैं, अपनी व्यवस्था को लाने वाले होते हैं, वो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो उस साहब ने, DK खपाड़े साहब ने बात को कहा था, जोर दे करके कहा था कि दलाल और भड़वे का जब निर्माण ज़्यादा बड़े पैमाने पर होने लगे, तो ये समझ लेना हम क्रांति के नज़दीक पहुंच चुके हैं। वर्तमान में इस देश में ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में वामसेव बहुत बड़ा आंदोलन चलाया हुआ है। ये ब्राह्मण विदेशी है, ये पूरे जनता को बताया जा रहा है, बड़े पैमाने पर बताया जा रहा है। इसी कारण ब्राह्मण ने हमारे लोगों को तोड़ करके ये नौटंकी कर रहा है, जो वहाँ पे नौटंकी हुआ। ये ब्राह्मणों द्वारा पैसा दे करके नौटंकी कराई जा रही है, ये हमारे लोगों का दोष नहीं है, ये ब्राह्मण उनको पैसा देके खरीद रहा है। हम लोग क्रांति के नज़दीक हैं, निश्चित रूप से 2024 में हम लोग बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं, ये इसी का नतीजा है। तो आज का प्रोग्राम कैसा रहा, कुछ बताना चाहेंगे आप आज के प्रोग्राम के बारे में? आज का प्रोग्राम हमारी जनता ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया, देखा और पूरा पार्टिसिपेट किया, सहयोग किया और सारे लोगों ने यह प्रतिज्ञा किया, प्रण किया कि हम वामसेव के, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बामन मेसराम साहब हैं, उनके साथ रहेंगे और उनके जितने आपसूट संगठन हैं, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी, सभी का साथ सहयोग तन मन धन से करेंगे। और 25 तारीख को भारत बंद, पूरे भारत में बंद करने का ऐलान। 24 में लोकसभा का इलेक्शन है, तो इलेक्शन की क्या तैयारी है, कुछ बताना चाहेंगे आप लोग? इलेक्शन हम 24 में हम इलेक्शन पूरे जोश खरोश के साथ लड़ेंगे। यही मैं जनता को समझा रहा हूँ कि 24 का इलेक्शन लास्ट इलेक्शन होगा। अगर इन मनवादियों को आप
ने जिताया तो आपका अस्तित्व, आपके आने वाले बच्चों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, जिसको आप कभी वापस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मन संविधान 24 के बाद ये लागू हो जाएगा और फिर हमारे समाज के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे लॉकडाउन लगा करके शिक्षा, नौकरी और सारी चीज़ों से महरूम किया जा रहा है। हमारे नौकर को जो मजदूरी करता था उसको 8 घंटे संविधान में लिखा हुआ है, ये 12 घंटे ड्यूटी दे रहा है। हमारे सारे जितने सरकारी सेक्टर हैं सबको प्राइवेट कर रहा है और नौकरियां ख़त्म हो गई। हमारे औसत 30 लड़के रोज़, नौजवान लड़के हमारे बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार को नहीं मालूम है, तो ऐसे ही सरकार को ख़त्म करना